नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की। और इस पूरी वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में बेसिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या कॉमन चीजें होती हैं। काफी सारी क्वेरीज आती हैं जिसमें लोग ये जानना चाहते हैं कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्या फर्क है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों के डिफरेंसेस और कुछ कॉमन चीज, और मैं टोटल 15 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से डिफरेंट है या मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल से डिफरेंट है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो फीस का आता है। मिलिट्री स्कूल्स की जो फीस होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, हद से ज्यादा कम होती है। जितने भी डिफेंस पर्सन होते हैं उनके लिए फीस सिर्फ और सिर्फ 4800 रुपीस पर ईयर होता है, और सिविलियंस के लिए 24,000 रुपए एक साल की फीस होती है। अगर वही बात करें सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल की फीस करीब करीब 1 लाख रुपए से लेकर के 1,20,000 रुपए के बीच में होती है। हर सैनिक स्कूल की फीस अलग अलग वेरी करती है, डिपेंड अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ सैनिक स्कूल। तो फीस सबसे मेजर इशू आता है और सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आता है। इसीलिए मिलिट्री स्कूल का क्रेज ज्यादा है, क्योंकि मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों ही एनडीए के लिए तैयारी करवाते हैं और फैसिलिटीज भी एक जैसी होती है, लेकिन मिलिट्री स्कूल की फीस कम होती है। जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है इंडिया में टोटल कितने मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल हैं। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 मिलिट्री स्कूल है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, मिलिट्री स्कूल अजमेर, मिलिट्री स्कूल धौलपुर, मिलिट्री स्कूल बेलगांव, और लास्ट आता है मिलिट्री स्कूल बैंगलोर। जो सबसे एजुकेशन वाइज अगर मैं बात करूं, सबसे बेस्ट जो है वो बैंगलोर और चैल को माना जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल जो है वो इंडिया में टोटल 31 सैनिक स्कूल है, और करीब करीब 8 स्टेट ऐसे हैं जो बड़े स्टेट हैं जहां पे 2 सैनिक स्कूल हैं। तो कंपैरेटिवली देखें तो मिलिट्री स्कूल इंडिया में बहुत ही कम है, सिर्फ 5, और सैनिक स्कूल 31 हो चुके हैं 2019 में, और हर साल लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में मिलिट्री स्कूल के ऊपर बहुत ही तेजी से काम हो रहा है, तो आप लोग मिलिट्री स्कूल के लिए अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा थर्ड पॉइंट, अगर हम लोग एग्जाम लेवल की बात करें तो अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में से पेपर किसका टफ होता है। हालांकि दोनों का पेपर सेम आता है, लेकिन क्योंकि मिलिट्री स्कूल बहुत ही कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए मिलिट्री स्कूल का जो पेपर होता है वो काफी डिफिकल्ट माना जाता है। और सैनिक स्कूल, क्योंकि इंडिया में 31 सैनिक स्कूल है, हर स्टेट में सैनिक स्कूल है, तो जो बच्चे होते हैं बच्चे उतने ही हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं। तो कहां 31 सैनिक स्कूल और कहां सिर्फ 5 मिलिट्री स्कूल। तो इसीलिए एग्जाम का जो लेवल है वो मिलिट्री स्कूल का हाई माना जाता है, क्योंकि स्कूल कम है, सीट कम है और बच्चे बहुत ज्यादा है। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट है मेरा, मैं गोल की बात करूंगा। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों के ही गोल सेम है, दोनों ही एनडीए के लिए तैयारी करवाते हैं, और दोनों का ही टारगेट है कि जो बच्चे हैं वो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें। इसीलिए 11th और 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट आप ऑप्ट करके आप एनडीए की तैयारी कर सकते हो, और डायरेक्ट आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर सकते हो, और अपना एक अच्छी जर्नी डिफेंस फोर्सेस के लिए स्टार्ट कर सकते हो। तो दोनों का गोल सेम है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करें, तो आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं। तो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम तो एक बच्चा एक ही बार दे सकता है, यानी एक बार 6th क्लास में दे सकता है और एक बार 9th क्लास में दे सकता है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, दोनों का जो चांसेस है, नंबर ऑफ चांसेस है, मिलिट्री स्कूल में 6th क्लास में एक चांस मिलता है और 9th क्लास में एक चांस मिलता है, लेकिन सैनिक स्कूल में 6th क्लास के लिए आपको 2 बार चांस मिलता है और 9th क्लास में 2 बार चांस मिलता है। तो क्योंकि दोनों के एज क्राइटेरिया में डिफरेंस है, और इसीलिए ज्यादातर जो 50% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मिलिट्री स्कूल का पेपर दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका एज क्राइटेरिया बहुत ही कम होता है, और सैनिक स्कूल का एज क्राइटेरिया बढ़ गया है। इसलिए 6th क्लास में बच्चे 2 बार पेपर दे पाते हैं और 9th क्लास में बच्चे 2 बार पेपर दे पाते हैं। अगला जो मेरा 6th पॉइंट है इंटरव्यू के बारे में। मिलिट्री स्कूल में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और बहुत ही जबरदस्त हाई, बहुत ही टफ इंटरव्यू होता है, लेकिन सैनिक स्कूल में 2018 से इंटरव्यू बंद हो गए हैं और इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किए जाते हैं। तो एक अच्छा सिस्टम है, आप इसको अच्छा भी ले सकते हैं और बुरा भी ले सकते हैं।
और मिलिट्री स्कूल में बहुत ही कम से कम 8 से 10 ऑफिसर्स की टीम होती है जो एक एक बच्चे का इंडिविजुअली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करती है। और जबकि सैनिक स्कूल में इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं, आपको पेपर कंडक्ट करना है, मेडिकल एग्जाम देना है, मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आएगा और आप सिलेक्ट होकर सैनिक स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन मिलिट्री स्कूल में एक स्टेप ज्यादा है, पेपर देना है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है और फिर आपको इंटरव्यू देना होता है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो एडमिशन होता है वो किस किस क्लास के लिए होता है। बड़ा फ्रीक्वेंट और बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं मिलिट्री स्कूल का तो 6th और 9th क्लास के लिए एडमिशंस होती है और सैनिक स्कूल में भी 6th और 9th क्लास के लिए ही एडमिशन होती है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है, तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों में सिर्फ और सिर्फ 6th क्लास और 9th क्लास में एडमिशन होता है। तो 5th क्लास के बच्चे 6th क्लास के लिए अप्लाई करते हैं और 8th क्लास के बच्चे 9th क्लास के लिए अप्लाई करते हैं। 8वां मेरा पॉइंट है सीट्स के रिगार्डिंग। सवाल ये आता है कि मिलिट्री स्कूल में कितनी सीट्स होती हैं। 6th क्लास के लिए 80 सीट्स होती हैं और 9th क्लास के लिए 20 सीट्स होती हैं, बिल्कुल फिक्स्ड है। लेकिन अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल जो होता है वो स्टेट वाइज होता है और एरिया वाइज होता है, डेंसिटी वाइज होता है। जिस स्टेट में डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे 6th क्लास में सीट्स ज्यादा होती हैं और जिस स्टेट में डेंसिटी कम होती है, एरिया पर पॉपुलेशन जो होती है वो कम होती है, डेंसिटी कम होती है, तो वहां पे सीट्स भी कम होती हैं। तो 6th क्लास के लिए तो करीब करीब 90 to 100 सीट्स होती हैं 6th क्लास में सैनिक स्कूल में, बट डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, ये सीट्स वेरी करती हैं। जबकि 9th क्लास में सिर्फ और सिर्फ 20 to 25 सीट्स होती हैं। बट इस साल सैनिक स्कूल में नया चेंजेस आए हैं, जो कि नए सैनिक स्कूल निकल रहे हैं वहां पे 9th क्लास में करीब करीब 90 to 100 सीट्स निकल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशखबरी है पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए। क्योंकि हर पेरेंट्स और बच्चे बढ़ चढ़ के तैयारी करना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं। तो जितने भी नए सैनिक स्कूल है, जैसे झुंझुनू हो गया, मैनपुरी, झांसी, चंद्रपुर, ये जितने भी नए सैनिक स्कूल है, यहाँ पे 9th क्लास में सीट्स बहुत ज्यादा है, 90 to 100 सीट्स है। आगे चलते हैं, बात करते हैं एज लिमिट की। अगर हम लोग बात करें मिलिट्री स्कूल की, तो 6th क्लास के लिए 10 से 11 साल के बच्चे और 9th क्लास के लिए 13 से 14 साल के बच्चे पेपर दे सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल की, तो 6th क्लास के लिए 10 से 12 साल के बच्चे और 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल के बच्चे पेपर दे सकते हैं। इसीलिए आप सैनिक स्कूल का पेपर 6th क्लास में 2 बार और 9th क्लास के लिए 2 बार पेपर दे सकते हैं। क्योंकि मिलिट्री स्कूल में 6th क्लास के लिए 10 से 11 साल का बच्चा पेपर दे सकता है, इसलिए एक चांस मिलता है। ठीक ऐसे 9th क्लास में 13 से 14 साल का बच्चा पेपर दे सकता है, इसलिए 9th क्लास के लिए सिर्फ एक ही चांस मिलता है। इसके बाद बात करते हैं 10th पॉइंट, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल्स को कौन चलाते हैं। जो मिलिट्री स्कूल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चलाया जाता है। ये सरकारी होते हैं। इसके अलावा सैनिक स्कूल भी सरकारी होते हैं, लेकिन सैनिक स्कूल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होता है। सैनिक स्कूल्स को स्टेट गवर्नमेंट चलाती है और इसके साथ ही कुछ रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, लेकिन जो मेन होल्ड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है सैनिक स्कूल के अंदर। जबकि मिलिट्री स्कूल में आप समझिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्टली चलाया जाता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल में जो मेन रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है और दोनों ही सरकारी है, इसीलिए दोनों की फीस बहुत ही कम होती है। इसीलिए इंडिया में सबसे ज्यादा क्रेज इनका होता है। अगर हम लोग बात करें 11th पॉइंट की, तो मैं बात करूंगा एलुमनाई की, यानी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनका बैकग्राउंड आज की डेट में कैसा है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूं तो यूपी के जो मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं अखिलेश यादव जी, वो मिलिट्री स्कूल से पास आउट हैं, मिलिट्री स्कूल से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ आपने जो है NSA अजीत डोभाल जी का नाम सुना होगा, जो कि इंडिया में काफी फेमस है। अभी इंडिया में सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई तो उनका नाम काफी ज्यादा आता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं अशोक जी, वो भी मिलिट्री स्कूल से पढ़ चुके हैं। तो मिलिट्री और सैनिक स्कूल से पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं वो आज की डेट में दुनिया में टॉप पोजीशन पे है, चाहे वो डिफेंस में है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं वो
इंडिया में छोड़िए, मैं बता रहा हूं कि दुनिया में उनके जो पैकेज है 25-25 30-30 लाख के पैकेज वो ले रहे हैं पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में। और इसके अलावा वो वर्ल्ड में सबसे टॉप पोजीशंस पर है, डिफेंस में सबसे अच्छी पोजीशन पे है। अगर हम लोग बात करें 12th पॉइंट की, तो हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन रेशियो का। जो एनडीए में सिलेक्शन रेशियो होती है, तो क्या मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में से दोनों में से सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन रेशियो किसका होता है? तो मैं अगर बात करूं तो मिलिट्री स्कूल का जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो कंपैरेटिवली सैनिक स्कूल से ज्यादा होता है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का टारगेट एनडीए होता है, बच्चों को 12th के बाद डायरेक्टली ऑफिसर बनाने का दोनों का गोल होता है। और अगर मैं पिछले 20 से 30 सालों का रिकॉर्ड बता दूं आपको, तो मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा हाई है। सबसे ज्यादा हाई आरआईएमसी देहरादून में होता है, उसके बाद मिलिट्री स्कूल में होता है, उसके बाद सैनिक स्कूल में होता है। तो क्योंकि ये बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि कहां से बच्चे ज्यादा अच्छे लेवल पे निकलते हैं, ज्यादा टॉप लेवल पे निकलते हैं। तो मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सैनिक स्कूल में नहीं निकलते हैं, सैनिक स्कूल के बच्चे भी एनडीए में निकलते हैं, बट मैं सिलेक्शंस की बात कर रहा हूं, रेशियो की, कि अगर मिलिट्री स्कूल से 100 में से 70 बच्चे निकलते हैं, तो सैनिक स्कूल में 100 में से 60 बच्चे निकलते हैं। रेशियो की बात कर रहा हूं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं दोनों। थर्ड पॉइंट मेरा आता है दोनों का करिकुलम क्या है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का। तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का ही करिकुलम जो है वो सीबीएसई एफिलिएटेड, दोनों ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और दोनों में ही इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश माध्यम से पढ़ाया जाता है, क्योंकि आगे चल के बच्चों को ऑफिसर की ट्रेनिंग दी जाती है। 14th पॉइंट मेरा ये है कि दोनों के जो प्रिंसिपल है, चाहे वो सैनिक स्कूल है चाहे मिलिट्री स्कूल है, वो आर्मी के जो गैजेटेड अफसर होते हैं, ऑन रोल ऑफिसर्स होते हैं, जो आर्मी के कर्नल्स होते हैं या मेजर्स होते हैं, वो यहाँ के प्रिंसिपल होते हैं। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो भी आर्मी के जो कर्नल्स होते हैं। तो बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंडर पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये बहुत ही प्राउड की बात है। और इस लेवल की ट्रेनिंग अगर आप कहीं सिविल किसी स्कूल या कॉलेज में आप लेंगे तो साल